हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष चक्रवर्ती आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, हम लोग का चल रहा है एसएससी जीडी स्पेशल बैच, जिसके अंतर्गत चल रहा था लाभ और हानि चैप्टर। लाभ हानि चैप्टर के आज स्पेशल सवाल आने वाले हैं, बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न। बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न जितने भी टाइप के बनते हैं सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से एक एक क्वेश्चन आपको भी लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा वैसे आप भी लिखेंगे, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, लिखिएगा। आज का पहला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। 800 ग्राम ही तौलता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत होगा। ये सवाल है। तो सवाल एक बार मेरे दोस्त पूरा लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके सलूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, चलिए देखिएगा क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। तो बताएं दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब कोई भी दुकानदार रहेगा 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ही तौलेगा, तो बेसिक बात है उसका क्या लाभ होगा, पर लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है ये हमसे पूछ रहा है। तो इस सवाल में एक बात आपको ध्यान रखना है, देखिएगा। सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरी बात, एक बात ध्यान रखना है इसमें ऐसे प्रश्नों में हमेशा क्या 1 ग्राम का 1 रुपया मानना है। 1 ग्राम का मतलब 1 रुपया, ठीक है। 1000 ग्राम का मतलब 1000 रुपया। ये नियम लेके चलना है। 1 ग्राम का 1 रुपया, 1000 ग्राम का 1000 रुपया। इस रूल पे आप चलेंगे तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के प्रश्न हल कर लेंगे। देखिए मेरे दोस्त, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। मान लीजिए 1000 रुपया उसका क्या था, क्रय। ये क्या हुआ, क्रय। 1000 में लाया और 1000 में ही बेचने का दावा करता है। विक्रय भी कितना रहा मेरे दोस्त, 1000 विक्रय भी रहा, ठीक है। 1000 में लाया और 1000 में ही बेचने का दावा करता है, पर क्रय यानी 1000 के स्थान पर कितना तौलना चाहता है, 800 ग्राम ही। कितना, 1000 के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलना चाहता है। ये है 800 ग्राम ही तौलना चाहता है। अब देखिए, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 800 ग्राम कितना तौल रहा है मेरे दोस्त, 800 ग्राम। 1000 के स्थान पर 800 ग्राम तौल रहा है, तो त्रुटि कितने का किया, 200 ग्राम का इसने लाभ कमाया। अब लाभ हानि को हमेशा देखेंगे पहले नंबर पे। तो देखिए 200 बटा 800% के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 8 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25% लाभ। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, इस तरह स्ट्रक्चर बना के चलेंगे तो एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा
करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन हाँ मेरे दोस्त देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं 800 ग्राम के स्थान पर, तो बताएं 800 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के स्थान पर वह कितना ग्राम तौले की, वह कितना ग्राम तौले की 60% लाभ हो जाए। ठीक है, ये सवाल है। क्या बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं 800 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौले की 60% का लाभ हो जाए। 800 ग्राम पे बोल रहा है कितना ग्राम तौले, यानी अभी बताए हैं जितना ग्राम उतना रुपया मानना है। देखिए मेरे दोस्त, किस पे, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है ना, मतलब 800 ग्राम तो लाया, 800 रुपये का लाया और 800 रुपये में ही बेचने का दावा करता है। ठीक है ना, ये इसका क्रय हो गया, ये इसका क्या हो गया, विक्रय हो गया। पर कह रहा है कि कितना ग्राम कम तौले की 60% का क्या हो जाए मेरे दोस्त, 60% का लाभ चाहता है। तो ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ कितना ग्राम तौलेगा, ये वाला स्थान उस पूछ रहा है। ठीक है, यानी कितना ग्राम कम तौलेगा कि 60% का लाभ हो जाए। अब देखिए 100 पे 60 का लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 160 हो जाएगा। हमसे ये पूछ रहा है, जब हम कम तौलेंगे तभी लाभ मिलेगा ना, तो कम लाने के लिए 100 को कहाँ रखेंगे, 100 को रखेंगे नीचे, मतलब ये 60% लाभ हुआ उसे। ठीक है, देखिएगा 100/160 गुणे 800, 0 से 0 कटा, ये 16 पचे 80, इधर आया 50, 50 को गुणा 100 में करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 500 ग्राम। कितना ग्राम आएगा, 500 ग्राम। तो कितना 1800 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलेगा मेरे दोस्त, 500 ग्राम तौलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ, अब अगला सवाल लिखिएगा। अगला सवाल है मेरे दोस्त, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं 700 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम, तो बताएं 700 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौले की, 700 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौले की उसे 16 सही 2/3% लाभ हो, कि उसे 16 सही 2/3% लाभ हो। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, जितने में लाया उतने में बेचने का दावा करता है। ठीक है, तो बताएं 700 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौले की उसे 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है, 700 ग्राम के स्थान पर ये हो गया इसका क्रय, जितने में लाया उतने में ये बेचना चाहता है। कह रहा है 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। ठीक है, मतलब कितने में बेचे, लाया तो 700 ग्राम 700 रुपये में, पर कितने, हाँ जी देखिएगा, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं 700 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौले, 700 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौले कि उसे 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। अब देखिए जितना लाया था उतने में बेचने का भी दावा इसने किया है। ठीक है, यानी 700 ग्राम लाया, 700 ग्राम ही 700 रुपये का लाया, 700 रुपये में ही बेचने का दावा करता है, पर 700 ग्राम के स्थान पर कितना कम तौले कि उसे 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। 16 सही 2/3% का मान कितना होता है, 1/6।
6 पर 1 का लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 पे 1 का लाभ हो जाएगा 7, ठीक है ना। उसे कम लाना है ना, तो कम लाने के लिए हम इसको ऊपर रखेंगे, 6/7 गुणे 700, 7 से कटा कितनी बार में, 100 बार में, 6 का गुणा 100 से करेंगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 600 ग्राम तौलेगा, 700 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम तौलेगा, 600 ग्राम तौलेगा, तब जाके उसे 16 से ही 2/3% का क्या होगा मेरे दोस्त, लाभ होगा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। एक बात मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को, जितना ग्राम उतना रुपया मानना है। देखिए 700 बोल रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लाया 700 में, बेचा भी 700 में, ये वाला क्रय, ठीक है ना, ये वाला क्या हो गया, ये हो गया विक्रय। जितने में लाया उतने में ही बेचने का दावा करता है, परंतु 700 ग्राम के स्थान पर कितना कम तौले कि उसे 16 से ही 2/3% का लाभ हो जाए। तो जब हमने इसको गणना किया है तो कितना आया, 600 ग्राम वो तौलेगा, तो उसे 16 से ही 2/3% का मेरे दोस्त लाभ हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर, वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है। लेकिन वह 20% कम तौलता है, ठीक है, 20% कम तौलता है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? हाँ मेरे दोस्त, सवाल क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार है, वह अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम तौलता है। मतलब त्रुटि कहाँ कर रहा है? दोनों जगह, एक जगह वहाँ भी लाभ कमा रहा है, फिर कम तौल के भी लाभ कमा रहा है, यानी दो जगह उसका लाभ हो रहा है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ मतलब कुल लाभ कितना हुआ, ये हमें गणना करना है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए 100 रुपये में लाया, 100 रुपये में क्या किया, ये हो गया क्रय। 10% लाभ पर, कितना लाभ मेरे दोस्त, 10% लाभ पर बेचेगा, तो विक्रय कितना हो जाएगा, 110। ये हुआ विक्रय, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है वह 20% कम तौलता है। कितना कम मेरे दोस्त, 20% कम तौलता है, ठीक है। अब 100 ग्राम के स्थान पर 20% कम तौलेगा, तो -20% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 ग्राम ही वह तौल रहा है, ठीक है ना। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ 80 ग्राम तौल रहा है, इतने में लाया, बेचा कितने में, 110 में। तो लाभ कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 30 रुपये का। 80 के ऊपर परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 4 से कटा 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 का गुणा 3 में करेंगे, 25 तिया 75/2, मतलब 37 सही 1/2% का लाभ। उम्मीद है मेरे दोस्त ये बात समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ जी, अगला सवाल लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद वाला। हाँ जी, लिखिएगा अगला सवाल, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम, फिर आगे है, लेकिन वह 20% कम तौलकर
वह 20% कम तौल कर, लेकिन वह 20% कम तौल कर 20% लाभ कमाता है, 20% लाभ कमाता है, लेकिन वह 20% कम तौल कर 20% लाभ कमाता है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। तो यक्स का मान ज्ञात करें, ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम तौलकर, कितना परसेंट कम? 20% कम तौलकर 20% लाभ कमाता है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त किस तरह होगा। मान लीजिए उसने लाया कितने का? 100 रुपए का, ठीक है ना। पता नहीं कितने में बेचना चाहता है कि उसका कितना x% की हानि होगी। अब x% कितना है पता नहीं, ठीक है। लेकिन 100 ग्राम के स्थान पर तौलेगा कितना? अभी ग्राम को और रुपए को एक ही मानना है। एक बार यह 100 रुपया हुआ, ठीक है ना। एक बार 100 ग्राम के स्थान पर कितना कम तौल रहा है? 20% कम तौल रहा है, मतलब 80 तौल रहा है मेरे दोस्त, 80 ग्राम, ठीक है ना। कम तौलकर 20% लाभ कमाता है। 80 पर 20 का लाभ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? प्लस 20%, ठीक है। 80 का 20% कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? 80 का 20% होगा 8 दूना 16 रुपए का लाभ। तो 80 में 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 96 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 96 रुपया, ठीक है। अब 100 वाली वस्तु कितने परसेंट हानि में बिकेगी? 4% हानि में बिकेगी, तो यक्स का मान कितना आएगा? 4%। तो यक्स कितना है मेरे दोस्त? 4% हानि, यानी 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। ये सवाल ने बोला था। तो यक्स का मान कितना आया? 4% हानि। लिख लीजिए मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल है, अगला बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्त, लिखिएगा। अगला, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, 900 ग्राम ही तौलता है। तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल है। सवाल क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है। 20% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1500 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम ही तौलता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब अभी भी 20% हानि पर बेच रहा है, फिर भी त्रुटि बाट में कर रहा है, यानी 1500 के स्थान पर 900 ग्राम तौल रहा है, अभी भी दुकानदार का लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, यही सवाल पूछ रहा है। तो देखिएगा मेरे दोस्त, हाँ देखिएगा, मान लीजिए उसने 1500 ग्राम के स्थान पर 900 तोला, यानी लाया कितना? 1500, ठीक है। ये 1500 रुपये में 1500 ग्राम लाया, तोला कितना? 900 ग्राम, ठीक है। पर 20% हानि पर, ये था क्रय, तो विक्रय कितना? 20% हानि पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 1500 का 20% कितना हो जाएगा? 1500 का 20% निकालिए, परसेंट के बटे 100, 0 कटा 15 30, कितना हुआ? 300 हुआ। तो माइनस करिए 20%, तो कितना आ जाएगा? 1200 आ जाएगा। कितना होगा मेरे दोस्त? 1200 होगा। अब देखिएगा 900 ग्राम
1500 के स्थान पर 900 ग्राम तौला और 4% हानि पर बेचा तो बिका कितने में? 1200 में। 900 वाली वस्तु बिकी 1200 में, कितने का लाभ? 300 का लाभ। किसके ऊपर? 900 के ऊपर। परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, ठीक है। ये कटा 3 से 3 त्रिक का 9, 100/3। 100/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3% की क्या आई मेरे दोस्त? लाभ। ये हुआ इसका उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ जी, चलिए अगला सवाल लिखिएगा अब। हाँ मेरे दोस्त, अगला सवाल लिखिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। हानि पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं वह 800 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम? तो बताएं वह 800 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौले की? स्थान पर कितने ग्राम तौले की उसे कितने ग्राम तौले की उसे 28 सही 4/7% का लाभ हो। ये सवाल है। सवाल क्या है मेरे दोस्त? ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। जितने में लाया उसका 10% हानि पर बेचने का दावा करता है, तो बताएं वह 800 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौले की उसे 28 सही 4/7% का लाभ होता है। ध्यान से देखिएगा। मानिए 800 रुपये में लाया, ये इसका क्या है? क्रय मूल्य। 800 रुपये में लाया, 10% हानि पर बेचा तो कितने में बिकेगा? 800 का 10% हानि जब करेंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। ये हो गया विक्रय। 800 का 10% निकालिए। 800 का 10% के बटे में 100 ये 00 कटा, 8 दाया में 80 आया। तो जब 800 में से 80 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 720। ये 10 नहीं घटा रहे, 10%। 800 का 10% हमने घटाया तो कितना आया? 720 आया। फिर आगे बोल रहा है 800 ग्राम के स्थान पर वह कितने ग्राम तौले की उसे 28 से ही 4/7% का लाभ हो। मतलब यहाँ वाला रेट हमसे पूछ रहा है कितना ग्राम तौले। देखिएगा 28 से ही 4/7% का मान कितना होता है मेरे दोस्त? 2/7। देखिए 28 से ही 4/7 होता है 200/7 और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 कटा 0, 2/7। 7 पे 2 का लाभ होगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 7 पे 2 का लाभ होगा तो हो जाएगा 9। हमसे कम तौलना है ना, तभी हम वस्तु को कम दे करके, वस्तु कम तौल करके हम लाभ कमा सकते हैं। तो कितना होगा? 7/9 गुणे 720, 9 × 72, 8 सतह कितना आया मेरे दोस्त? 56। तो 560 ग्राम वह तौलेगा, तब जाके उसे 28 सही 4/7% का लाभ होगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ मेरे दोस्त, अब अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है। लिखिएगा। कह रहा है एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है। किस पे? क्रय मूल्य पर बेचता है। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। कितना? 900
ग्राम तौलता है, ग्राम तौलता 900 ग्राम तौलता है, ठीक है ना। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये सवाल क्या है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। मतलब 1 किलोग्राम तौलना था पर उसने गलती किया, कितना, 100 ग्राम का गलती कर रहा है, 100 ग्राम कम दे रहा है। देखिएगा ध्यान से, हाँ 1000 रुपये में लाया और 1000 में ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटि बाट का प्रयोग करके 900 ग्राम ही तौलता है। 900 ग्राम तौला, कितने वाली वस्तु, 1000, तो 100 रुपया उसने त्रुटि किया। 100 की त्रुटि किसके ऊपर, 900 के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 100/9 आया। 100/9 मतलब 11 से 1/9% का लाभ होगा उसको। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मेरे दोस्त, ये था आज का हमारा क्लास, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया। और कहीं भी किसी भी भाई को कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर डाउट लिखिएगा। तो चलिए मेरे दोस्त, आप लोग अपने सपनों की वर्दी के लिए लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी इस तरह करते रहिए, क्योंकि वर्दी दूर नहीं है और एग्ज़ाम भी दूर नहीं है। जी जान से लग जाइए, बहुत ही कम समय है आपके पास, इस समय का सदुपयोग कर लेंगे तब जा कर के आपको सफलता मिलेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट और भी अच्छे अच्छे सवाल लेकर आएंगे। धन्यवाद।